हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी एस विद वीके में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मैं इस वीडियो में न बल्कि आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा, बल्कि इस प्रॉब्लम के डिफरेंट तरीके एंड उस डिफरेंट तरीके के डिफरेंट वेरिएशन के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ और उस सब को मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको इस सवाल के 5 से 6 सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। ओके, सो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सवाल है फाइंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर। फ्रेंड्स, हमको एक नंबर दिया गया रहेगा और उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब का सम करना है यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सवाल को ट्रेडिशनल वे यानी लूप का यूज करके आप किए होंगे तो इस वीडियो में आपको एडवांटेज ऐड करेगा इस बात को समझने में। अगर आप नहीं भी किए हैं फिर भी आप समझ जाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक इंट टाइप का एक वेरिएबल बना देता हूँ जो कि होगा मेरा नंबर, और इसमें ये नंबर है। ओके, और इसमें डिजिट्स हैं। तो इन सारे डिजिट्स का मुझे क्या करना है, सम करना है। ओके, इन सारे डिजिट्स का मुझे सम करना है और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरा रिज़ल्ट होगा। ओके, तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इस नंबर को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नंबर। तो फ्रेंड्स, ये जो नंबर है अब मेरा कुछ इस तरह से हो गया है 1 2 3 4 5। ओके, यानी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, इस नंबर को मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा, यानी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मेथड आता है कैर्स। ओके, इतना बार कर देने से ये नंबर जो है मेरा इस तरह से कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया होगा। ओके, तो ये जो नंबर है इस नंबर को अब मुझे इंडिविजुअली एज ए डिजिट कंसीडर करना है। ओके, यानी अब मुझे इसे कैरेक्टर नहीं, मुझे डिजिट्स कंसीडर करना है, यानी इस कैरेक्टर को मुझे डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मैप का यूज करूँगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मेरा नंबर है सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा और ये कैर्स की मदद से ये जो भी स्ट्रिंग है मेरा ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया होगा जो कि स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे मैपिंग करना है, तो मुझे क्या करना है, एक एक कैरेक्टर लेना है और इसको मुझे डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, C -0 कर दूँगा। ओके, यानी इसका जो भी आस्की कैरेक्टर है उसमें से मैं 0 आस्की कैरेक्टर को माइनस करूँगा। ओके, तो ये मेरा एज ए 1 रिप्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। और यहाँ पे मैं अब सिंपली फ्रेंड्स इसको मैं सम कर सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये जो हो रहा है मैपिंग, ये इंट स्ट्रिंग में मैपिंग हो रहा है। और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि और पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाया था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसमें मैंने बताया था कि ये जो सम जो है इंट स्ट्रिंग पे काम करता है। तो यहाँ पे मैं सम कर लिया हूँ। अब मैं इसको एक वेरिएबल में रख लूँगा जो भी रिटर्न कर रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिस आउट और यहाँ पे मैं सम को प्रिंट करता हूँ। ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग टर्मिनल खोलेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका आउटपुट देखेंगे। ओके, जावा सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो 15 आ रहा है। अब फ्रेंड्स, इस सवाल के आंसर का अलग अलग वेरिएशन देखते हैं।
तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स मैंने मैपिंग किया है, ये मैपिंग मैं अलग अलग तरीके से भी कर सकता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ये क्या है, कैरेक्टर है, सी क्या है, एक एक कैरेक्टर आ रहा है और इसे मुझे डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैरेक्टर जो मेरा क्लास है, ओके, इसका एक स्टैटिक मेथड है गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, और यहाँ पे मैं सी को पास कर दूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि इस केस में भी मेरा रिजल्ट जो है सेम आएगा। अब फ्रेंड्स ये जो है मैंने क्या किया है कि लेमडा की मदद से किया है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि इसको मेथड रेफरेंस से भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं और फ्रेंड्स एक काम करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका एक डुप्लीकेट निकालता हूँ। ओके, और यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर कॉलन गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, और इसको मैं सम 2 के अंदर रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं सम 2 को प्रिंट करता हूँ। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि इस केस में भी मेरा रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस सवाल का मैंने आपको एक आंसर दिया है और इस एक आंसर का 3 डिफरेंट वेरिएशन मैंने बताया आपको। ओके, अब फ्रेंड्स इस सवाल को बनाने का अब हम लोग दूसरे तरीके को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल में मैं क्या कर सकता हूँ, इस नंबर को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और ये एक एक डिजिट को मैं एज एक स्ट्रिंग मान के चलूँगा। किस तरह से करेंगे वो देखते हैं हम लोग, 1 2 इस तरह से। ओके, तो आइए पहले इतना हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम लोग अपना नंबर पास करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि मेरा एक एक डिजिट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक नए वेरिएबल में रख लेता हूँ। ओके, और इस सारे को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा स्ट्रिंग डॉट ऑफ और यहाँ पे जो भी है मैं इसको रख लेता हूँ। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो मेरा एक एक स्ट्रिंग है ये कहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, अब इस स्ट्रिंग को मुझे नंबर में चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं मैप टू इन मेथड का यूज करूँगा, जिसका काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना। ओके, तो यहाँ पे मैं एज ए यहाँ पे इसको सी लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंटीजर डॉट पार्सिंग। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग को पास करते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग क्या है 1, यानी ये सी के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम मेथड को कॉल करेंगे और ये जो भी रिजल्ट दे रहा है इसको हम लोग एक नए वेरिएबल में रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग सम 3 को प्रिंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सम 3 को हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, और इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस केस में भी रिजल्ट मेरा एक्सपेक्टेड आ रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स यहाँ पे वही है कि इस चीज़ को हम लोग लेमडा से ना करके इसको हम लोग मेथड रेफरेंस से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीजर डबल कॉलन पार्सिंग। ओके, तो ये इसका दूसरा वेरिएशन हो गया। ओके, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो रिज़ल्ट मेरा सेम आ रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग एक दूसरा तरीका देखते हैं और फ्रेंड्स हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें से जो है एक्सपेक्टेड आंसर क्या होता है इंटरव्यू में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अब दूसरे तरीके को देखते हैं। तो फ्रेंड्स वही है, ये जो मेरा नंबर है इस नंबर को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग डॉट ऑफ और यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा नंबर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रिंग बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, ये मेरा क्या 1 2 3 4 5 ये नंबर है और ये नंबर मेरा अब एक
स्ट्रीम बन चुका है। ओके, अब मुझे इस स्ट्रीम को आगे फर्दर प्रोसेस करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इस नंबर को अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए हम लोग फ्लैट मैप का यूज़ करेंगे, यानी अब हम लोग इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, एक एक नंबर को यानी इस स्ट्रिंग के एक एक नंबर को एक एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यानी एक एक डिजिट में, और वो एक स्ट्रिंग होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फ्लैट मैप का यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग को एज ए स्ट्रिंग और यहाँ पे हम लोग इसको कैर्स में बदलेंगे, यानी ये मेरा जो भी एक स्ट्रिंग आ रहा है ये क्या होगा, कैरेक्टर्स में बदल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने किया था कैर्स। ओके, और इसको मैं मैप करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मैप टू ऑब्जेक्ट। ओके, और वही है कि अब मुझे ये जो कैरेक्टर्स में बदला है इसको मुझे डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे इसको डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 2-3 तरीके बताए हैं। ओके, तो आप इसमें से किसी एक को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैरेक्टर डबल कॉलन गेट न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, आपकी इच्छा, आप जिस तरह से करें। ओके, ये नंबर में आप जैसे भी चेंज करें। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा, यहाँ पे मैं मैप का यूज किया हूँ कैरेक्टर को नंबर में चेंज करने के लिए, और यहाँ पे मैं मैप टू ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने फ्लैट मैप का यूज किया है और फ्लैट मैप एक्सपेक्ट करता है कि स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करे। ओके, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैप जो है ये जो रिटर्न करता है इंट स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो कैर्स को मैप करेंगे तो वो इंट स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लैट मैप जो है वो स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मैप टू ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है ताकि ये रिटर्न जो करे वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करे। ओके, अब चूँकि फ्रेंड्स स्ट्रिंग है तो आगे हमको सम मेथड का यूज करना है। तो सम जो है वो इंट स्ट्रिंग पे काम करता है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा कि अब फिर से इस स्ट्रिंग को मुझे इंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग मैप टू इंट करेंगे, और यहाँ पे वही है, जो भी मेरा एक एक कैरेक्टर आ रहा है उसको मुझे क्या करना होगा, उसका वैल्यू गेट करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लैम्डा का भी यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंटीजर डॉट एंड वैल्यू, ओके, यानी जो भी मेरा रैपर क्लास में है उसको मैं प्रिमिटिव इंट में बदल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का अगर डिटेल आंसर चाहिए तो आप यहाँ पे ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि शायद दूसरा और तीसरा वीडियो है। ओके, और यहाँ पे हम लोग सम करेंगे और ये जो भी रिजल्ट करेगा उसको हम लोग एक नए वेरिएबल में रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे सम 4। ओके, अब हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में भी रिज़ल्ट मेरा सेम आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो मैंने किया है ये एकदम वर्स्ट सॉल्यूशन है। ओके, ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर उसको ऑब्जेक्ट में, फिर उसको इंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, मतलब एक ही चीज़ को मैं बार बार प्रोसेस कर रहा हूँ, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि नहीं मुझे एक अल्टरनेट आंसर चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे इस सॉल्यूशन में, ये जो मैंने सॉल्यूशन आपको फर्स्ट टाइम में दिया था, इस सॉल्यूशन में आप इस वाले वेरिएशन का आप इंटरव्यू में सबसे पहले आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आया होगा, और समझ आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।